नमस्ते। भगवान राम अपने पिता दशरथ जी को प्राणों से भी प्रिय थे और ये बात भगवान राम को भी पता था कि मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, तो क्या उन्हें ये अनुभव नहीं हुआ होगा भगवान राम को कि जब मैं 14 वर्ष के लिए जाऊंगा तो हो सकता है मेरे पिता को कुछ हो जाए। तो अनुभव तो रहा ही होगा। ठीक है, तो फिर वो क्यों छोड़ के गए? क्या पिता के लिए प्रेम नहीं था या फिर क्या था? और भी है कि जो प्रजा है वो तो भगवान राम के पीछे मतलब पागल जैसी थी। ठीक है, तो भगवान राम जब जा रहे थे तो फिर उनके पीछे पीछे वो चलने लगा, अपने घर बार को छोड़ दिया। ठीक है, भगवान राम थे ही ऐसे। ठीक है, वो सबका ख्याल रखते थे। ठीक है, घर घर में जा जाके कहीं भी कोई उत्सव होता था प्रजा में तो बिल्कुल घर में पहुंच जाते थे और बिल्कुल परिवारजनों की तरह वो बर्ताव करते थे, सेवा करते थे लोगों का, अपने प्रजा का। किसी के दुख में दुखी होते थे, किसी के सुख में सुखी होते थे। ठीक है, तो लोग तो उन्हें प्रेम करेंगे ही। तो जब वो जंगल जाने लगे तो प्रजा घर बार छोड़ के उनके पीछे गई और इतना प्रेम मतलब भगवान राम से करते थे। और अंत में भगवान राम को उन्हें रात में धोखा दे के जाना पड़ा आगे जंगल की तरफ। तो वो प्रजा के बारे में क्यों नहीं सोचे कि चलो प्रजा के लिए मैं त्याग कर देता हूँ, मैं जंगल नहीं जाऊँगा इनके लिए। और एक और बात है कि कौशल्या माता भी बोली थी भगवान राम को कि देखो पिता का वचन तो है पर माता का भी तो वचन है, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। कौशल्या माता ने सीधे कहा था मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। ठीक है, तो भी भगवान राम क्यों रुके नहीं, वो तो चले ही गए। तो कारण ये है कि सीधा सीधा देखना चाहिए और अपना काम देखना चाहिए। ठीक है, दूसरे का काम नहीं देखना चाहिए। वो भगवान राम ये नहीं सोच रहे कि पिता के साथ क्या होगा, माता के साथ क्या होगा, प्रजा के साथ क्या होगा, इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे रहना चाहिए। वो बस अपना काम देख रहे हैं और अपना ही काम देखना चाहिए। ठीक है, पुत्र होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि पिता का वचन पूरा करें। ठीक है, पिता का वचन झूठा ना जाए, तो वो अपना काम देख रहे हैं। ठीक है, और अपना काम ही देखना चाहिए। और जहाँ तक प्रजा का सवाल है, ठीक है, तो अभी वो उस समय राजा बने नहीं थे, तो प्रजा के प्रति जिम्मेदारी उनकी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना पिता के प्रति है। ठीक है, और माता का जहाँ तक सवाल है, माता ने कहा था कि ना तुम मत जाओ, तो उसमें भगवान राम कहते हैं कि देखिए जब दो बड़े लोगों की आज्ञा आती है तो पहले उसका पालन करना चाहिए जो पहले आज्ञा मिलता है। तो हे माते, आपसे पहले पिताजी का वचन ना पूर्ण करने की बात मेरे पास आई है, तो मैं पहले पिता का वचन पूरा करूँगा। और हाँ, आप मुझे कह रहे हो कि राजपाट संभालो, दूर मत जाओ मुझसे, तो मैं उसके बाद पिता के वचन के बाद आपका वचन पालन करूँगा। 14 वर्ष के बाद अगर कोई कुछ भी करके मुझे जंगल भेजेगा भी, राज्य से निकालेगा भी, तो भी मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स जो है कौशल्या माता का, ये मैंने शुभ विलास नाम के एक ऑथर आते हैं, तो उन्होंने एक रामायण का सीरीज़ निकाला है, तो वहाँ पे मैंने पढ़ के ये बोल रहा हूँ कि कौशल्या माता ने कहा था रुक जाने को, लेकिन भगवान राम रुके नहीं। और तो हाँ, भगवान राम अपना काम देख रहे हैं, दूसरों का नहीं देख रहे हैं। उसी तरह जब रावण से युद्ध कर रहे थे, ठीक है, तो भगवान राम ये नहीं सोच रहे हैं कि अरे मैं युद्ध कर रहा हूँ रावण से, इसके भाई को मार रहा हूँ, इसको पूरे मैं किसको मारे जा रहा हूँ मैं, तो सीता माता को कुछ नुकसान पहुँचा सकता है रावण, ऐसा वो नहीं सोच रहे हैं। वो सीधा सीधा देख रहे हैं कि मेरे सामने पापी है, इसको मारना है मुझे, अब बाकी काम हो जाएगा अपने आप। ठीक है, और बाकी काम होता भी है अपने आप। सबको अपना काम देखने लगे ना तो बस वही करना है एक्चुअली। ठीक है, अपना काम देखना चाहिए, बाकी काम भगवान देख लेते हैं। यहाँ तो खैर भगवान ही अपने एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, अपने उदाहरण से समझा रहे हैं हम लोगों को कि अपना काम देखना चाहिए। तो और हाँ, एक और बात है कि
आप खुद देखिए, दशरथ जी की जैसे मृत्यु हुई, ठीक है, भगवान राम अपना काम देखे, एक लाइक एक जीव को किस प्रकार का मृत्यु चाहिए, पर प्रभु राम को याद करते करते वो अपना शरीर छोड़े हैं। इससे अच्छा मृत्यु और किसका होगा? इससे ऊपर और क्या है? ठीक है, प्रभु को याद करके ही तो जीवन छोड़ना है। ठीक है, तो दशरथ जी ने ना सर्वोत्तम जो मृत्यु की स्थिति होती है वो पाई। ठीक है, तो बाकी काम सच में अपने आप हुआ। ठीक है, और भगवान राम सिर्फ ना पापियों को मारने पे ध्यान दिए, और सीता माता भी रक्षित ही रही, उनका रक्षा ही हुआ। ठीक है, रावण उसको कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आता है धौम्य ऋषि और उनके शिष्य आरुणि का। तो बारिश बहुत ज़ोर से हो रहा था, तो फिर धौम्य ऋषि ने आरुणि से कहा कि देखो फसल बर्बाद ना हो जाए, तो जो बांध है वो ठीक ठाक है कि नहीं वो देख लो। ठीक है, तो बारिश बहुत ज़ोर से हो रहा था और बांध सच में टूट गया था, तो कुछ नहीं किया जाता तो फसल बर्बाद हो जाता खेत में जो लगा हुआ था। तो मिट्टी लगाया आरुणि जी ने, पर मिट्टी काम नहीं हुआ, वो बह के चला गया। तब आरुणि को समझ में आया कि भाई मिट्टी रखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, खुद ही लेटना पड़ेगा, खुद ही लेटना पड़ेगा और पानी को रोकना पड़ेगा अंदर आने से। ठीक है, तो वो लेट गए। दिन बीता, रात हो गया, और तब भी वो मतलब लेटे ही रहेंगे। फाइनली रात को उनके गुरु आते हैं और फिर उनकी गुरु भक्ति को देख के बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो आशीर्वाद देते हैं बहुत खुश, और उनकी गुरु भक्ति की चर्चा आज भी हो रही है, अभी भी हो रही है। ठीक है, पर प्रश्न ये है कि आरुणि जी ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मेरे गुरु तो चिंतित हो रहे होंगे, तो दिन बीत चुका है, अब रात को मुझे वापस चल जाना चाहिए, नहीं तो गुरु को बहुत चिंता होगी। वो ऐसा क्यों नहीं सोच रहा? गुरु को चिंता हो रही थी, तो ये सोचना गलत नहीं था क्या? मतलब ये सोचना मतलब ठीक ही तो है कि गुरु को चिंता हो रही होगी इसलिए छोड़ के चलो। नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए, अपना काम ही देखना चाहिए। आरुणि जी अपना काम देख रहे थे कि मुझे गुरु ने कहा है इस खेत को बचाने के लिए, बांध को प्रॉपर रखने के लिए, तो अपना काम देख रहे हैं। गुरु क्या सोचेंगे वो गुरु जाने। ठीक है, और गुरु बाद में आरुणि पे ये क्रोध नहीं किए कि ना अरे तुमको मेरा चिंता करना चाहिए था, मैं क्या सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भर भर के आशीर्वाद दिया। ठीक है, तो हमेशा अपना काम देखना चाहिए। ठीक है, और इसी टॉपिक पे एक और वीडियो में लाऊंगा, उस पर कुछ और इंसिडेंट्स पे बात करेंगे।